हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों। मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम तो कहना चाहूँगा, प्यारे विद्यार्थियों, कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था। कितना भी मुश्किल समय हो, जरूर निकलेगा रास्ता। तो प्यारे विद्यार्थियों, विश्वास रखना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है कि विश्वास कोई बटोरने की चीज नहीं है, यह तो विकसित करने की चीज है। तो विश्वास जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, विकसित किया जाएगा, उतना ही बढ़िया होगा। ये कोई बटोरने की चीज़ नहीं है साथियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन, या हम कह सकते हैं राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत और राजस्थान के संवैधानिक, गैर संवैधानिक पद, आयोग या संस्थाओं की। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे राजस्थान सूचना आयोग की। राजस्थान सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग भी कह सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी यह टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना। और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, जो कि मैं आपसे बार बार निवेदन भी करता रहा हूँ कि आप सभी हमारे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। अगर अभी तक अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जो तैयारी कर रही हैं अच्छे कंपटीशनों की, उन तक इन वीडियो को पहुंचाओ। ये जिम्मा आपका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो मैं बार बार कहता हूं कि आप मेरे पे विश्वास करो और मैं आप पे विश्वास करता हूं। विश्वास ही बहुत बड़ी चीज होती है आज इस दुनिया के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा समय न गंवाते हुए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान सूचना आयोग, RIC, या आप कह सकते हो राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर बात की थी केंद्रीय सूचना आयोग की। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कैसा लगा था वो वीडियो आपको? प्यारे विद्यार्थियों, कल ही हमारी पिछली क्लास में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम होने की वजह से समय पे क्लास नहीं हो चुकी थी, जिसके कारण कई मेरे प्यारे विद्यार्थी चिंता में आ गए थे कि आज क्लास होगी कि नहीं होगी। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं समय पे क्लास बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समय पे ही हमारी क्लास शुरू कर रही हैं। तो चलो करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना या गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था। नोट करो, पहली लाइन में ही अति महत्वपूर्ण, अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ
18 अप्रैल 2006 को। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत ये भी ध्यान देना, बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना या गठन हुआ। तो ध्यान देना, धारा 15 और अधिनियम कौन सा होगा, 2005 का होगा। याद रखना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये राजस्थान राज्य सूचना आयोग। उसके बाद में आप देखोगे साथियों, यह एक वैधानिक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। ये पूर्णतया स्वायत्त शासी संस्था है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। वैधानिक है, सांविधिक है, संसद के अधिनियम विधि के द्वारा बनाई गई संस्था है। नोट करना, संवैधानिक नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, किसी भी अनुच्छेद में प्रावधान नहीं है साथियों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना साथियों आज वाला टॉपिक। याद रखना, यह पूर्णतया स्वायत्त शासी संस्था है, किसी के भी नियंत्रण में या अधीन में नहीं है। याद रखना, जबकि केंद्रीय सूचना आयोग है उससे भी ये मुक्त है, वो अलग है और ये अलग है। जैसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अलग है, राज्य मानवाधिकार आयोग अलग है, उसी प्रकार से इनका कोई संबंध नहीं है। इसका मुख्यालय जयपुर में है, ध्यान देना। इसका हेड ऑफिस, कार्यालय, मुख्यालय कहाँ पे, जयपुर। हमारा राजस्थान रंगीला और राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में इसका मुख्यालय है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, नोट करना इस बात को। उसके बाद में देखो, संरचना या गठन, इससे बढ़िया क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले सदस्य संख्या, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। इसके अंदर 1 + 10 = 11। वही बात होगी जैसा हमने केंद्रीय सूचना आयोग में देखा था। एक तो होगा मुख्य सूचना आयुक्त और कुछ होंगे अन्य, जिनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त किसके, राजस्थान सूचना आयोग के। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, MD कोरानी। नोट करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, MD कोरानी। वर्तमान में कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता, DB गुप्ता, चौथे नंबर के। नोट करना इस बात को, कौन से नंबर के, चौथे नंबर के, जो हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई थी, जो कि आप देखोगे दिसंबर 2020 में। इन्हीं के साथ 2 अन्य सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की गई थी। ध्यान देना, नारायण बारेठ जो पत्रकार है और शीतल धनखड़ की भी ये मानव सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो ध्यान देना, वर्तमान में देवेंद्र भूषण गुप्ता, DB गुप्ता जो कि पूर्व CS, जो कि आप देखोगे मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव थे, पहले DP गुप्ता। ध्यान देना, चौथे नंबर के हैं। पहले कौन हो जाएंगे, MD कोरानी। दूसरे कौन होंगे, T श्रीनिवासन। तीसरे कौन होंगे, सुरेश कुमार चौधरी। और चौथे कौन होंगे, देवेंद्र भूषण गुप्ता, जो कि ध्यान देना वर्तमान में हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है। तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। हम बात कर रहे हैं राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ध्यान दो साथियों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना।
उसके बाद में देखो नियुक्ति। राज्य सूचना आयोग के अंदर जो एक तो मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राज्य का गवर्नर करेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर राज्यपाल करेगा, सर्च कमेटी की सिफारिश के आधार पर, जो कि अध्यक्ष कौन होगा? नंबर 1 मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होगा। नंबर 2 सदस्य होगा विधानसभा में विपक्ष का नेता, प्रतिपक्ष का नेता। अगर प्रतिपक्ष का नेता नहीं है तो ध्यान देना, बड़े दल का जो नेता, जो विपक्ष में बड़े दल है ना, उसका नेता भी सदस्य बन सकता है। और तीसरा सदस्य होगा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री, चाहे वो आप कहोगे गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी कैबिनेट एक मंत्री हो सकता है। तो ये 3 सदस्य। साथियों, कई बार आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि ये नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल हटाना, वेतन, त्यागपत्र, वार्षिक रिपोर्ट एक जैसे से नजर आते हैं सभी आयोगों के। तो इसलिए इनमें जो महत्वपूर्ण बात है, जो डिफरेंस करती है ना, उन्हें तो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए ध्यान देना, यहाँ पे मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता। अब यहाँ पे ऑप्शन बनाने वाला बढ़िया क्वेश्चन में बना सकता है विधानसभा अध्यक्ष, गलत हो जाएगा। तीसरा, मुख्यमंत्री द्वारा नामित कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होगा राज्य का। उसके बाद में शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति, जैसे कि मुख्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल, और जो अन्य होंगे उनको हो सकता है कि मुख्य सूचना आयुक्त, वैसे राज्यपाल शपथ दिलाता है। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। ये बात तो समझ में आ गई ना आपके कि जो पहले हो इसका क्या मतलब होता है, क्या अर्थ निकलता है। चाहे वो 3 वर्ष पहले हो गई तो रिटायर, या फिर 65 वर्ष की आयु हो गई तो वो रिटायर। और ये व्यवस्था ध्यान रखना 24 अक्टूबर 2019 से की गई है, जो कि पहले यहाँ पे 5 वर्ष था। ये बात भी नोट करना साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। कैसी लग रही है आज वाली क्लास? यही कहना चाहूंगा कि हर खुशी पर हक हो आपका, खुशियों भरा सफर हो आपका, गम कभी करवट ना बदले आपकी तरफ, सदा मुस्कुराता रहे चेहरा आपका। तो साथियों आगे देखो, हटाना, ये भी ध्यान रखना, पुनः निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा। ये बात भी नोट करनी है कि पुनः निर्वाचन के लिए भी पात्रता नहीं होगी। हटाना राज्यपाल द्वारा। कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा। त्यागपत्र राज्यपाल को। तो ध्यान देना, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अंदर जो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अधिकतम सूचना आयुक्त होंगे, तो ध्यान देना उनकी नियुक्ति, शपथ, हटाना और त्यागपत्र राज्यपाल के नाम होंगे। क्वेश्चन 4, आंसर एक ही बनेगा, राज्यपाल। सेंटेंस अलग अलग होंगे साथियों। नियुक्ति कौन? राज्यपाल करता है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। हटाएगा कौन? राज्यपाल। त्यागपत्र किसको देंगे? राज्यपाल को। इस तरीके से तैयार कर लेना साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ठीक है, इसकी स्थापना ध्यान रखनी है। ये एक वैधानिक सांविधिक निकाय है, ये भी ध्यान रखना है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसका किसी भी अनुच्छेद में। तो आज हम बात करें राजस्थान राज्य सूचना आयोग।
उसके बाद में देखो आगे साथियों, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान देना। शासन या प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। शासन या प्रशासन में पारदर्शिता लाना कि एकदम स्पष्ट और सही शासन किया जा सके पदाधिकारियों के द्वारा। पारदर्शिता होगी, एकदम जवाबदेहिता होगी कि जवाब भी दिया जाएगा। संवेदनशीलता लाना कहने का मतलब है कि जनता के अकॉर्डिंग एकदम स्वस्थ, एक प्रकार से बढ़िया और अच्छा शासन किया जा सके, इसके लिए इसका मुख्य उद्देश्य है कि उसमें पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं संवेदनशीलता लाना। ध्यान देना, आरटीआई अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में आरआईसी राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन अंतरिम अपीलीय प्राधिकारी है। इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं राज्य के अंदर राज्य सूची के विषयों पर, राज्य के प्राधिकारियों पर। ध्यान देना इस बात के ऊपर साथियों। उसके आगे देखो, कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कार्यों में कई बार क्वेश्चन भी बना दिया जाता है कि इसके कौन कौन से कार्य हैं। तो ध्यान देना, इसके महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से रखे गए हैं। राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है, किसी के अधीन नहीं है, किसी के नियंत्रण में नहीं है। ये स्वतंत्र निकाय या संस्था है जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। जैसे कि केंद्र राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयोग करता है, इसी प्रकार राज्य के अंदर राज्य सूचना आयोग करता है। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद उसका निराकरण करता है। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन है। वो था भारत सरकार, केंद्र सरकार, और यहाँ पे राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। जैसे कि वो भारत सरकार और ये राज्य सरकार के अधीन जितने भी कार्यरत कार्यालय हैं, वित्तीय संस्थाएं हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के, राजकीय, गवर्नमेंट, जो कि आप देखोगे सरकार के जो उपक्रम है ना, उन सभी की शिकायत एवं अपीलों की सुनवाई का काम करता है राज्य सूचना आयोग। सेम उसी प्रकार की प्रोसेस होगी जो आपने केंद्रीय सूचना आयोग की देखी है साथियों। तो इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, किसी लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250-250 रुपए की दर से अधिकतम 25,000 रुपए आर्थिक दंड या जुर्माना लगा सकता है ये, लेकिन सजा नहीं देगा। ये केवल ये मानो आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना लगा सकता है अगर उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है और उसकी अगर गलती निकलती है तो प्रतिदिन तो 250, ध्यान देना, और उसी प्रकार से अधिकतम कितने 25,000 रुपए, कितने होंगे 25,000 रुपए आर्थिक दंड या जुर्माना लगाया जा सकता है। आवेदन शुल्क 10 रुपए। अगर आपको कोई भी शिकायत दर्ज करवानी है तो अधिकतम 30 दिन में सूचना देनी होगी। इसका एक प्रारूप होगा, उसके तहत हम सूचना मांग सकते हैं। तो ये हमें एक प्रकार से सूचना प्रोवाइड करवाएगा, ध्यान देना। इसके बाद में देखो, अति महत्वपूर्ण नोट लगा के लिखना है। नोट, सूचना आंदोलन की शुरुआत
ब्यावर अजमेर, 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 राजस्थान का हृदय अजमेर। बहुत बार पूछा जाता है सूचना आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? अजमेर से। अजमेर के चांद गेट पर 6 अप्रैल 1995 को, याद रखना 6 अप्रैल 1995 को मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता अरुणा राय द्वारा की गई थी पहली बार। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर, ये कई बार आता है कि सूचना आंदोलन, सूचना के अधिकार से संबंधित कौन है? अरुणा राय। अरुणा राय का संबंध किससे है? सूचना के अधिकार से है। मैंने पहले भी कहा है साथियों, सूचना के अधिकार के ऊपर हम एक अच्छा सा, बढ़िया सा, गजब और जोरदार सा वीडियो बनाएंगे। उस समय देखेंगे सूचना के अधिकार को लेकर के किस तरीके से आंदोलन हुए और अंत में हमें सूचना का अधिकार मिला 2005 में। ठीक है, तो ध्यान देना अरुणा राय का संबंध सूचना आंदोलन से, सूचना के अधिकार से, और ये कहां से संबंधित है? अजमेर से। ये ध्यान रखना है। तो ये था राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग साथियों। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। ये समय बीत जाएगा, बस हिम्मत रख, हर काली रात के बाद एक उजली सुबह होती है। तो ध्यान देना, देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं साहब। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं साथियों। बस आप तो अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो। बस एक दिन देखना सुबह होगी और हमारी सफलता भी होगी। उस समय देखना ये दुनिया शोर मचाएगी कि आज सफलता हमें मिली है साथियों। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।